हाँ भाई, हैप्पी न्यू ईयर हो गया। हाँ हैप्पी है, दूर दूर तक हैप्पी नहीं दिख रहा है मुझे तो। तुम्हारा तो शायद हैप्पी चल रहा हो अभी भी, व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे होंगे हैप्पी न्यू ईयर, स्टेटस लग रहे होंगे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे, है ना। देखो यार, अगर कोई मीठी बातें सुनने आया है ना तो वीडियो छोड़ के चले जाओ। मास्टर करेगा कड़वी कड़वी बातें। जिस गुड्डू गुड़िया को कड़वी बातें सुननी है वही रुके। स्ट्रैटेजी वगैरह सब लाया है मास्टर, वो नहीं है कि ऐसे भी बातें करने आए हैं। सब डे 1 पे क्या पढ़ना है, डे 2 पे क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कवर करेंगे, 30 दिन का प्लान क्या होना है, सब बताऊंगा। पर यार थोड़ा सच भी सुनो, किताब लाया हूं, पूरी किताब बनाई है तुम्हारे लिए 30 दिन में कवर करने के लिए। ना 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 ना, ना 1 रुपए नहीं लूंगा, फ्री है। बेचने बेचने कुछ नहीं आया है मास्टर गुड्डू गुड़िया को। आज कैसे मिलेगी बताऊंगा, पर यार थोड़ी हकीकत भी तो सुनो अपनी, थोड़ी सच्चाई भी तो सुनो। मिड टर्म आया था तो मास्टर हम मचा देंगे, कमबैक करेंगे। 9th में भले ही मास्टर थोड़ी गलती हुई है, कमबैक होगा मास्टर, अपना टाइम आएगा मास्टर, ये अपना टाइम है। थोड़ा मिड टर्म में मास्टर भटक गए थे, दोस्ती यारी थोड़ा मोबाइल का गेम वेम खेल लिए थे। प्री बोर्ड में मास्टर देखो कैसे बढ़िया नंबर लेके आएंगे। हो गया ना प्री बोर्ड? हाँ हो गया, क्या हुआ? हाँ थंबनेल देख के क्लिक किया। मास्टर स्ट्रैटेजी बताओ यार, समय मत बर्बाद करो, जल्दी जल्दी स्ट्रैटेजी बताओ। इसके बाद अभी 15 स्ट्रैटेजी वीडियो और देखने, दर्जनों स्ट्रैटेजी वीडियो देखने आज दिन भर। आज तो 1 जनवरी है मास्टर, आज का तो प्लान ही यही है, दिन भर स्ट्रैटेजी वीडियो देख के सारी स्ट्रैटेजी समझ लेनी है दुनिया की। करना कुछ नहीं है, अगले दिन वही बैठ जाना है मास्टर। एग्जाम के पहले वो लगती है ना मैराथन, उसमें आएंगे मास्टर, गंगा नहाने मैराथन में जाके खड़े हो जाएंगे लाइन में। वो 8-8 घंटे में सब मास्टर 8 घंटे में पढ़ लेंगे। क्या अभी से पढ़ा रहे हो? अभी कौन पढ़ता है मास्टर, लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। सुबह के 4 बज रहे, किताब की अभी प्रूफ रीडिंग कर रहा था, कौन सा क्वेश्चन गलत है, इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कहीं कुछ गलत तो नहीं छप गया, इसी पे लगा हुआ था। स्ट्रगल जीवन से बेटा खत्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका जीवन बहुत स्मूथ चल रहा हो ना, जिस दिन आपकी जीवन की गाड़ी बहुत प्यारी मक्खन की तरह स्मूथ जा रही हो ना, समझ जाना जीवन गलत दिशा में जा रहा है। सब सही करना है ना, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। पर उससे पहले इस चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा। जीवन में जितनी अभी तक गलतियां की उनको क्लोज करना पड़ेगा। और क्लोज करने का तरीका, ये तो मानते हो ना गलती की है, मानते हो, तो क्लोज करने का तरीका है कि गलती के लिए माफी मांग लो। मास्टर किससे माफी मांगे? माँ बाप से माफी मांगे, उनके साथ बहुत गलत किया है। गलत फहमी है तुम्हारी कि तुमने माँ बाप के साथ गलत किया है। तुमने सबसे ज्यादा गलत अपने साथ किया है। तुम्हारे अंदर एक अता टैलेंटेड, एक खूंखार खतरनाक इंसान छुपा हुआ है। बहुत टैलेंटेड इंसान तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है और तुम पूरी जिंदगी उसके साथ गलत करते रहे। उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है पर तुमने यार उसको बाहर नहीं आने दिया। से सॉरी टू योरसेल्फ। आज कमेंट में खुद से सॉरी बोलो। से सॉरी टू योरसेल्फ लिखो आज, आई एम सॉरी अभिषेक, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। आई एम सॉरी दिव्या, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर तुझे अपॉर्चुनिटी मिलती तो तू जीवन में रॉक कर जाती। से सॉरी टू योरसेल्फ। माफी मांगो खुद से और दिल से मांगो माफी। ये जो नकली तुम्हारे ऊपर एक इंसान है ना, इसको निकाल के बाहर फेंको, अंदर वाला इंसान बाहर लाओ यार, जिसका सपना नहीं था जीवन में कुछ बड़ा करने का, जो क्लास फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट नहीं आता था, रेस जीतता था, कंपटीशन जीतता था, उस बच्चे को बाहर लाओ यार, जो जीतने के लिए आया था उसको बाहर लेके आओ। मास्टर अब कैसे सब कुछ सही होगा, अब तो लाइफ में मैंने बहुत खराब कर दिया है, यही लग रहा है ना। मुझे पढ़ाते हुए लगभग कुछ 10 से 11 साल हो गए, ऑफलाइन ऑनलाइन में मिला लूं। मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में हमेशा काम आएगी। और सिर्फ आपके नहीं, सिर्फ बच्चों के नहीं, बड़े बुजुर्ग किसी भी उम्र का आदमी हो, जीवन में भटक गया हो, जीवन में बहुत गलती कर दी हो, नया जीवन कैसे शुरू करें मैं आपको बताता हूं। बहुत ही आसान है। मैं फिजिक्स का टीचर हूं। हम फिजिक्स में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लिखते हैं सेट टाइम t इक्वल टू 0। हम फिजिक्स में जब भी कोई सवाल सॉल्व करते हैं हम बोलते हैं कि अब समय शुरू हुआ, सेट टाइम t इक्वल टू 0। इसके पहले जो हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा समय अब स्टार्ट हुआ है। तो जीवन में जो भी हुआ उसको क्लोज करते हैं, खुद से माफी मांगेंगे, सेट टाइम t इक्वल टू 0। आगे क्या करना है? किताब क्या है? किताब के अंदर 2-2 पन्नों में एक चैप्टर खत्म किया है, 2-2 पेज में एक चैप्टर खत्म है। अब तुम मुझसे मत बोलना कि 30 दिन में तुम लगभग 45 चैप्टर
फिजिक्स मतलब साइंस, एसएसटी, मैथ्स में बुला लूं, लगभग 45-47 चैप्टर्स नहीं कर पाओगे। कैसे करेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भाई कि क्या क्या है हमारे सिलेबस में। तो एसएसटी की बात करते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में से चौथा वाला चैप्टर आपको पता है बोर्ड में नहीं आएगा, इसको हम छोड़ सकते हैं। सिविक्स के अंदर 5 चैप्टर हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो 7 हैं, पर ये वाले के अंदर आपको पता है सिर्फ मैप आता है, इसको भी छोटा चैप्टर मान सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको पता है ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में बहुत छोटा सा पार्ट आता है। टोटल जोड़ें तो कुछ 19-20 चैप्टर जोड़ने में आ रहे हैं। अगर हम देखें पेपर कैसे डिवाइड होता है तो 20 नंबर का हिस्ट्री आएगा, 20 नंबर की ज्योग्राफी आएगी, 20 नंबर का इकोनॉमिक्स आएगा और 20 नंबर का सिविक्स आएगा। सबके वेटेज बराबर हैं। अगर सबके वेटेज बराबर हैं तो मेरा दिमाग ये कहता है कि जहां से सबसे आसानी से सिलेबस हो जाए सबसे पहले मुझे वो करना चाहिए। सबसे आसानी से सिविक्स और इकोनॉमिक्स हो सकता है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कहां सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, कैसे उसको कवर करेंगे, डे वाइज प्लान कैसे बताएंगे, सब। पर अगर एसएसटी की बात करूं तो सबसे पहले मुझे सिविक्स और इकोनॉमिक्स हाई प्रायोरिटी पे खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि आसान है और वेटेज बराबर है। बात करें इसके बाद साइंस की। साइंस में कुल 13 चैप्टर हैं। कुछ चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, जैसे हमारा लाइफ प्रोसेस हो गया, कार्बन कंपाउंड हो गया, मेटल नॉन मेटल हो गया, हेरिडिटी हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कुछ 14 चैप्टर हैं। यहाँ पे भी कुछ हाई वेटेज हमारे चैप्टर होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री हो गया। आगे इसके बारे में भी और डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर या हाई वेटेज के चैप्टर्स। साइंस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हेरिडिटी, कार्बन कंपाउंड, मेटल नॉन मेटल नहीं लिखा है, मेटल नॉन मेटल, ये सारे हाई वेटेज हो गए। मैथ्स की बात करें ट्रायंगल, सरफेस एरिया, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्कल्स, और ये एसएसटी के हाई वेटेज हैं। अब हमें देखना है हमारे पास कितने दिन बचे हैं, टोटल कितने चैप्टर्स हैं। हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले करना है, इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी बनानी होगी। आइए समझते हैं। तो अगर मैं टोटल अपने सारे चैप्टर्स को जोड़ूं तो साइंस में मेरे पास 13 चैप्टर हैं, मैथ्स में मेरे पास 14 चैप्टर हैं, एसएसटी मेरे पास कुछ 19 से 20 चैप्टर, जो आप कहना चाहो कह सकते हो। अगर मैं जोड़ूं तो टोटल कितना हो गया, 3 4 7, 1 1 2 और 2 4, 47 चैप्टर्स है। लगभग 45 चैप्टर मैं पकड़ लेता हूं, मेरे पास है मोटा मोटा 45 चैप्टर्स है। दिन कितने मेरे पास, 30 दिन है मेरे पास। 30 दिन में 45 चैप्टर करने। देखो बड़ा सिंपल मैथ्स है, एक दिन में 2 चैप्टर भी नहीं करने। ध्यान से देखा जाए तो एक दिन में मुझे कितना करना होगा, 1.5 चैप्टर अगर मैं एक दिन में करता हूं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 30, 45 बन रहा है। यानी एक दिन में मुझे एक चैप्टर पूरा करना है और एक आधा करना है। अब देखो स्ट्रेटजी क्या होगी। हम डे वाइज क्या करेंगे। पहले दिन हमने क्या किया कि एक साइंस का फुल चैप्टर ले लिया, वो भी हाई वेटेज वाला लाइफ प्रोसेस। साइंस का एक चैप्टर पूरा खत्म किया। साथ साथ एसएसटी में मैंने सिविक्स उठा लिया, थोड़ा आसान है, पावर शेयरिंग उठा लिया और इसका भी हाफ पार्ट करेंगे। कितना हुआ, 1.5 हुआ। अब तुम कहोगे सर एक दिन में ये हो नहीं सकता, एक दिन में मैं इतना कर नहीं सकता, तो मैं तुमको अभी दिखा देता हूं एक दिन में तुम कैसे नहीं कर सकते। जैसे ये देख लेते हैं, डे 2 पे हम साइंस करेंगे। साइंस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर, और एसएसटी में हम सिविक्स करेंगे पावर शेयरिंग का हाफ। ये भी कितना हुआ, 1.5। हर दिन 1.5 ही करना है। अब तुम कहोगे इतना हो नहीं सकता, मैं तुमको दिखाता हूं यार, मैं तुमको साइंस में दिखाता हूं क्या इलेक्ट्रिसिटी तुम कर सकते हो कि नहीं। ये रहा इलेक्ट्रिसिटी, इस किताब में देखो, 1 2 खत्म, बस खत्म। 1 पेज 2 पेज खत्म। क्या इतना तुम नहीं कर पाओगे एक दिन में। और पावर शेयरिंग, ये रहा पावर शेयरिंग, खत्म, बस 2 पेज। क्या तुम 4 पन्ने नहीं कर पाओगे दिन में, ऐसी बात कर रहे हो तुम मुझसे। इसके बाद 1-1.5 घंटे उठा के हिंदी इंग्लिश भी पढ़ लेना। डे 3 पे भी कुछ सिमिलर ऐसी स्ट्रेटजी रखेंगे हम। क्या करेंगे, साइंस का एक चैप्टर कर लिया हमने लाइट, और एसएसटी में सिविक्स में हमने फेडरलिज्म कर लिया हाफ, 1.5। डे 4 पे क्या किया हमने, मैथ्स का एक कंप्लीट चैप्टर कर लिया हाई वेटेज वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एसएसटी के सिविक्स का फेडरलिज्म हाफ, अभी भी क्या किया, 1.5। सेम चीज डे 5 पे करेंगे, डे 6 पे करेंगे। एक पूरा चैप्टर साइंस का या पूरा चैप्टर मैथ्स का उठाएंगे, पहले हाई वेटेज वाला, उसके बाद लो वेटेज वाला, और साथ साथ में एसएसटी का चैप्टर आधा 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 करेंगे। 30 दिन में सिलेबस खत्म हो सकता है। अब तुम कहोगे यार सर होगा कैसे, मैंने दिखा दिया तुमको। तुम कुछ भी ले लो, जैसे मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको दिखाता हूं कैसे 2 पन्नों के अंदर खत्म होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, थ्योरी भी होगी, खत्म। अब आप कहोगे सर पढ़ें कैसे यार, पढ़ें कैसे, तुमको पता ही, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको ये पढ़ना है, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये पढ़ना है, और ये आपको 10 क्वेश्चंस लगाने हैं। ऋतिक सर से पूरी सलाह मशवरा करके सब कुछ ये बनवाया है। और क्या है भाई, इसके अंदर फेडरलिज्म है, तो फेडरलिज्म मैं तुमको दिखाता हूँ कितना बड़ा है, छोटा सा है। ये देखो जेंडर रिलीजन कास्ट 2 पेज का, ये देखो फेडरलिज्म 2 पेज के अंदर फेडरलिज्म खत्म।
इतना बेटा बस तुमको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? सिंपल है, यूट्यूब के ऊपर वन शॉट वीडियोस हैं, मेरे देखना मेरे देखो, किसी और के देखना किसी और देखो, उसमें कोई रुकाव नहीं भाई, सबने अच्छे बनाए हैं। जिससे आपको समझ में आया उससे देखो। ये देख लो, वीडियो देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं। बेटर है किसी के वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढेर सारे कराए हूं, मैं कराता हूं, इसलिए अपनी वीडियो रिकमेंड करूंगा। बाकी जहां भी आपको मिल जाए पीवाईक्यूज हो वीडियो के अंदर, सबसे बेस्ट है कि भाई 1.5-2 घंटे का वीडियो देखा, उसको देखने में 3 घंटा 3.5 घंटा 4 घंटा लग जाएगा, पर उसके साथ पीवाईक्यू वहीं का वहीं खत्म हो जाए, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व ना करना पड़े। वरना आप देखोगे सभी लोग ये बताएंगे वीडियो देखो, उसके बाद एनसीईआरटी करो, उसके बाद ये पढ़ो। नहीं भाई, एक वीडियो देखो, ऐसे इंसान का देखो जो कंप्लीट पढ़ा दे, खत्म।